हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि ग्रेजुएशन बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आप लोगों को इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 3 क्लास आप लोगों का हो गया है, और इसकी पूर्व की क्लास देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए, ठीक है, किसके जरिए स्टूडेंट, प्ले लिस्ट के जरिए जो है आप लोग वहाँ पे जाकर अपनी इसकी पूर्व की क्लास वहाँ पे देख सकते हैं। यूट्यूब पर कहाँ पे जाकर स्टूडेंट, प्ले लिस्ट के जरिए वहाँ पे जाकर आप लोग आगे की क्लास जो है, जो आपकी 3 क्लासेस जो मिस हुई हैं स्टूडेंट, उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट की इस बार क्या है, आप लोगों का टोटल जो है कितना पेपर देना है स्टूडेंट, तो टोटल आप लोगों को 4 पेपर देना है। कितना है स्टूडेंट, इस बार पेपर आप लोगों का 4th मतलब 4 पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आप लोगों फर्स्ट और सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का थ्योरी होगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, थ्योरी पेपर्स, फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा आप लोगों का, थ्योरी पेपर। और थ्योरी में भी वो कैसा होगा स्टूडेंट, आप लोगों का ऑप्शनल होगा। कैसा होगा, ऑप्शनल होगा स्टूडेंट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। और जो तो 2 पेपर रहेगा, तो एक पेपर आप थर्ड पेपर जैसे आप लोगों का फाइल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और 4th पेपर क्या रहेगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो जो है अभी जो आप लोगों शोध प्रारूप तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट वाला, तो वो आप लोगों का 4th पेपर रहेगा। वही आगे चल के क्या हो जाएगा, डिजर्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिए क्या कि 4th सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में आप लोगों को कितना टोटल पेपर पढ़ना है स्टूडेंट, तो 4 पेपर इस बार आप लोगों को हैं। 2 आपका थ्योरी है और 2 आपका एक माने दोनों एक तरह से मान लीजिए एज ए प्रैक्टिकल की तरह है स्टूडेंट। ये सब क्या थे, ये आपका पेपर से संबंधित था। ठीक है, फर्स्ट पेपर आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है आप लोगों का उपचारात्मक पोषण है। ठीक है, उपचारात्मक पोषण। और जो सेकेंड पेपर है स्टूडेंट, उसका क्या नाम है स्टूडेंट, तो सेकेंड पेपर का नाम है आपका अनुसंधान विधियां एवं क्या नाम स्टूडेंट, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान विधियां, अनुसंधान विधियां एवं क्या है आपका लिंग विकास है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, अनुसंधान विधियां एवं लिंग विकास। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका दूसरा पेपर है स्टूडेंट। तो दूसरा पेपर का जो थ्योरी का जो है आप लोगों का एक क्लास लगा है स्टूडेंट, एक क्लास आप लोगों का सिलेबस हो गया, और एक क्लास जो है आप लोगों का ये मॉडल पेपर जो चल रहा है, इसका क्या है 1 से लेकर 45। ठीक है, 1 से लेकर कितना हो स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अभी कुछ टेक्निकल इशू आ गए स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 से लेकर क्या है 45 क्वेश्चन जो है, यानी 1 से लेकर 45 क्वेश्चन आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया है। आज जो आप लोगों का स्टार्ट होगा वो कितने से होगा स्टूडेंट, तो 46 क्वेश्चन से आप लोगों का आज का जो है क्लास स्टार्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि अभी हम आज तो टर्न वैसे स्टूडेंट आप 4th सेमेस्टर का है, लेकिन अभी क्या था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन का जो है पेंडिंग पे था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों का एक क्लास लगाकर जो है आपका फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर आज आप लोगों का कंप्लीट कर दें, तो कल से जो है 4th सेमेस्टर की क्लास लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए अब हम बात करते हैं। अभी जैसा कि आपको हमने बता दिया कि 45 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, कितना आप लोगों का 45 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है, और आज आप लोगों का क्या है 46 क्वेश्चन आप लोगों का है स्टूडेंट। ठीक है, तो 46 ये रहा आपके सामने स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या है जो है क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है, तो किस सन में म्यूलेन ग्राट्ड डाइट उपचार हेतु निरूपित किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कि जो म्यूलेन ग्रांट डाइट जो है किस सन में लाया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 1930, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1938 और चौथा ऑप्शन है 1940 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कि जो है
आपका किस सन में जो है इस उपचार को लाया गया स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है कि उदर संबंधी है। ठीक है, उदर संबंधी है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उदर संबंधी है, किससे संबंधी है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन दिया है आप लोगों का डायवर्टिकुलर डिजीज। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोग का, पहला ऑप्शन क्या है? डायवर्टिकुलर डिजीज। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लैटुलेंस। तीसरा ऑप्शन है पाइल्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उदर संबंधी रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? तो फ्लैटुलेंस से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या पूछ रहा है ये हम अभी देखते हैं। तो देखिए 48 आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? तो किस रोग में भोजन में फाइबर की सही मात्रा रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन है पाइल्स में, दूसरा ऑप्शन है डायवर्टिकुलर डिजीज में, तीसरा ऑप्शन है फ्लैटुलेंस में और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी में नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन जो है आपका पूछा है कि किसमें फाइबर की जो है सही मात्रा रखनी चाहिए स्टूडेंट। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है स्टूडेंट? आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, डायवर्टिकुलम डिजीज में। देखिए पाइल्स में तो हम बिल्कुल जो है फाइबर मतलब फाइबर की जो है नहीं उतना रखते हैं फाइबर जैसे केले में क्या होता है फाइबर अधिक पाया जाता है। अगर पाइल्स की समस्या है स्टूडेंट, तो अगर उनको फाइबर वाला भोजन ज़्यादा दिया जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, वो प्रॉब्लम से जो है निजात नहीं मिल सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका जो है 49 क्या देखिए पूछ रहा है स्टूडेंट। 49 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन क्वेश्चन है आपका कि कब्ज। ठीक है, कब्ज खाली स्थान है, शब्द से बना है, किससे बना है? कांस्टेंट से, फिर है कॉन्स्टेंट से, फिर कॉन्स्टिट्यूट से और क्या है? कॉन्स्टिपेशन स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कब्ज है, कब्ज अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है आपका? तो कॉन्स्टिपेशन से बना है। किससे बना है स्टूडेंट? कॉन्स्टिपेशन, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो 51 आपका क्या पूछ रहा है? तो 51 आपका कह रहा है कि कब्ज की स्थिति में प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। पहला ऑप्शन है 50 से 80 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 60 से 80 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 70 से 80 ग्राम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो प्रोटीन है मतलब उसकी मात्रा जो है कब्ज की स्थिति में कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि उसकी मात्रा क्या है स्टूडेंट? आपका 60 से 80 ग्राम होना चाहिए। यानी कब्ज की स्थिति में हमें जो है प्रोटीन प्रतिदिन का मतलब कि हर दिन स्टूडेंट, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर एक दिन जो है कितना ग्राम प्रोटीन देना चाहिए? तो 60 से 80 ग्राम जो है प्रोटीन हमें देना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट था मैला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, मैला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है आपको पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है मैला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मैला एब्जॉर्प्शन जो है सिंड्रोम जो है स्टूडेंट वह कितने तरह के होते हैं? तो याद रखिएगा कि वह 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट? 3 तरह के होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या है? तो 52 पूछ रहा है स्टूडेंट कि विटामिन खाली स्थान है युक्त फलों व सब्जियों के प्रयोग से भी कब्ज दूर होता है, कौन सा? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन का प्रयोग करके जो है कब्ज कौन से फल और सब्जियों का प्रयोग करके जो है कब्ज को दूर किया जा सकता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन सी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
आप यहाँ पर क्या भर सकते हैं, इस खाली स्थान में क्या जाएगा, तो विटामिन सी युक्त फलों व सब्जियों के प्रयोग से कब्ज दूर होता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान पहले दिया स्टूडेंट, फिर पूछा है सदैव आयु लिंग व्यवसाय के अनुसार लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है कैलोरी स्टूडेंट। ठीक है, खाली स्थान है, फिर क्या पूछा, सदैव आयु लिंग व्यवसाय के अनुसार लेना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या भर देंगे, खाली स्थान में कैलोरी भरेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या भराएगा, तो आपका कैलोरी भराएगा। ठीक है, क्या भरेंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कैलोरी आपका यहाँ पे होगा, किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका, कौन सा अतिसार दूध छुड़ाते वक्त होता है। ठीक है, यानी दूध छुड़ाते वक्त जो है कौन सा अतिसार जो है बीमारी होती है, तो पहला ऑप्शन है कुपोषण जन्य अतिसार, दूसरा ऑप्शन है बिनीलिंग डायरिया, तीसरा ऑप्शन है भैंस से उत्पन्न अतिसार, तीसरा ऑप्शन है फैरी डायरिया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा बिनीलिंग डायरिया होता है। कौन सा जो होता है बीमारी अतिसार होता है स्टूडेंट, तो बिनीलिंग जो है डायरिया हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्यूट अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 1000 कैलोरी प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 1500 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है आपका 2000 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है आपका 2000, यानी दोनों बार क्या है 2000 दे दिया। तो याद रखिएगा कि एक्यूट अतिसार में जो है कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि जो है कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि अधिकतर 6 वर्ष की आयु तक शल्य चिकित्सा द्वारा मुख्य संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य स्टूडेंट। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह कथन कैसा है, यह कथन जो है आपका सत्य है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो आमाशय आंत्र पथ में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आमाशय अंत्र पथ में उपस्थिति के आधार पर जो है कितने अल्सर देखे जा सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कौन सा, तो एक होता है पैप्टिक अल्सर, दूसरा होता है अल्सर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, खाली स्थान है, के रोगी के लिए विटामिन की मात्रा ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए, यानी किस प्रकार के रोगी के लिए जो है विटामिन की मात्रा जो है ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा, आपका पैप्टिक अल्सर भराएगा। क्या भराएगा स्टूडेंट, पैप्टिक। ठीक है, पैप्टिक अल्सर क्या भराएगा स्टूडेंट, पैप्टिक अल्सर। ठीक है, पैप्टिक अल्सर रोग के रोगी के लिए विटामिन की मात्रा ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप खाली स्थान में क्या हो जाएगा, इसका आंसर पैप्टिक अल्सर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछ रहा है। तो 59 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस सन में ब्लूलेन ग्रांट्ड डाइट उपचार हेतु निरूपित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है
1935, तीसरा ऑप्शन है 1938, चौथा ऑप्शन है 1940 स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या बताएं, अभी आपको ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी में जो है आपका क्या है, लेन ग्राज्ड डाइट उपचार हेतु जो है निरूपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, हम क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि युवा प्रौढ़ महिला में युवा पुरुष की अपेक्षा दूरी मात्रा में वसा होती है। ठीक है, युवा प्रौढ़ महिला में दूरी की अपेक्षा क्या दिया है आपका जो है वसा होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है कि वसा होती है, यानी कितने जो है वसा की मात्रा यहाँ पर होती है, यानी बढ़ जो यह कथन क्या सत्य है या असत्य है, ये आपका इसमें पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो युवा प्रौढ़ महिला में युवा पुरुष की अपेक्षा जो है दूरी मात्रा में वसा होती है। तो ये कथन जो है आपका कैसा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है सत्य है। कैसा कथन है स्टूडेंट, तो यह कथन जो है आपका सत्य है, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, युवा प्रौढ़ महिला में युवा पुरुष की अपेक्षा दूरी मात्रा में वसा होती है, तो यह कथन कैसा है, तो यह कथन जो है आपका सत्य है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मोटापे के कारण, ठीक है, मोटापे के कारण हृदय का कार्य कम खाली स्थान है जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, बढ़ जाता है, घट जाता है, सामान्य और असामान्य। तो मोटापे के कारण जो हृदय का कार्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मोटापा जैसे ही आता है तो हृदय का कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, मोटापे के कारण ही क्या है, तरह तरह की बीमारियां आती है स्टूडेंट। जहाँ मोटापा आया वहाँ किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो किसी भी व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, मधुमेह हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, बीपी की बीमारी हो सकती है। ठीक है, बीपी यानी हाइपर टेंशन की बीमारी हो जाएगी आपका। और कौन सा बीमारी हो सकता है, तो थायराइड हो सकता है। ठीक है, थायराइड हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो जाती है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो मधुमेह यानी शुगर दोनों हो सकता है। मधुमेह को ही हम क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। तो मोटापा आते ही ये सब जितनी भी घातक बीमारियां हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं हमारे सेहत को, ये सब हो जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, और हमारे जो हार्ट को है कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मोटापे से ग्रस्त रोगी, खाली स्थान है, दृष्टि से बाधाग्रस्त होते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो मोटापे जो है क्या है, मोटापे से ग्रस्त रोगी प्रायः क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, रोगी प्रायः खाली स्थान है, फिर क्या है, सामाजिक हैं कि मनोवैज्ञानिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मोटापे से ग्रस्त रोगी प्रायः कैसे बन जाते हैं स्टूडेंट, तो मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या होते हैं, बाधाग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मोटे लोगों में प्रायः रोग पाया जाता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है गाउट एवं डायबिटीज स्टूडेंट। तो क्या पाया जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि मोटापा आता है तो कौन कौन सी बीमारी अपने साथ लेकर आ रहा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, गाउट और डायबिटीज दिया है, तो ये क्या है, मोटापे से जो है रोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट कि नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखने के लिए खाली स्थान है, ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन पर्याप्त होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है आपका 70 और चौथा ऑप्शन है 80। ठीक है, तो ये क्या है 50 ग्राम होगा स्टूडेंट। ठीक है, सब में आप क्या है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, ठीक है, और क्या 80 ग्राम। तो ये आपका क्या है, तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जो है कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो 50 ग्राम। कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 50
50 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आहार जिसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम प्रोटीन हो उसमें खाली स्थान है, ग्राम वसा से अधिक प्रयोग नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन क्या है आपका 30 से 40, दूसरा ऑप्शन है 40 से 50, तीसरा ऑप्शन है 50 से 60 और चौथा ऑप्शन है 60 से 70 स्टूडेंट। ठीक है, तो आहार जिसमें क्या है आपका 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन हो उसे हम उसमें खाली स्थान है, ग्राम वसा की मात्रा प्रयोग में नहीं की जा सकती। तो कितने स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका 40 से 50 ग्राम जो है वसा से अधिक हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे हो सकता है लेकिन इससे अधिक का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र तथा मनोस्थिति से संबंधित रोग है। डायबिटीज है, टीबी है, अनोरेक्सिया नर्वोसा है और उपरोक्त तीनों है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका अनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि किस रोग में रक्त अल्पता संबंधित लक्षण पाया जाता है। पहला ऑप्शन डायबिटीज, दूसरा ऑप्शन है अनोरेक्सिया नर्वोसा, तीसरा ऑप्शन टीबी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो है एनीमिया संबंधित जो है लक्षण किस में आएगा स्टूडेंट, तो अनोरेक्सिया नर्वोसा में आएगा। किस में आएगा, अनोरेक्सिया नर्सोवा में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, स्त्री के शरीर का भार सामान्य भार से कितना अधिक होता है तब मोटापा कहलाता है। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा आपका 40 स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, जब आपका मतलब स्त्री के शरीर भार का सामान्य भार से कितना अधिक जो है मतलब मोटापा में कहलाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30%। यानी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जो है मेजर होम साइंस के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को वह बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि इस बार क्या होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिए स्टूडेंट, लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। फिर ये क्या है, आपको इसको अपने ग्रुप में रिलेटिव्स को किसी को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और चैनल को क्या करिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट ये फ़ायदा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को। आइए स्टूडेंट देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि स्त्री के शरीर का भार सामान्य भार से कितना अधिक होता है तब मोटापा कहलाएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष हो तो शरीर का सामान्य भार होगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका 35.5 kg, दूसरा ऑप्शन है 50.1 kg, तीसरा ऑप्शन है आपका 48.5 kg और चौथा ऑप्शन है आपका 61.0 kg स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या पूछा है आपका कि यदि बालिका का उम्र 18 वर्ष है तो शरीर का सामान्य भार कितना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका 51.1 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी 50.1 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि स्थूलता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है इंची टेप और चौथा ऑप्शन है बायोमीटर स्टूडेंट। क्या पूछा है स्टूडेंट, स्थूलता। स्थूलता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्थूलता मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मोटापा। क्या होता है, मोटापा। स्थूलता को मतलब क्या हुआ, मोटापा। तो मोटापा जो है किस यंत्र से नापते हैं स्टूडेंट, ये आपका पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि मोटापा नापने का यंत्र क्या होता है, तो कैलिपर होता है स्टूडेंट। क्या होता है, कैलिपर होता है। इंची टेप से हम कपड़ा नापते हैं, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, फीवर नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर नापते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि स्थूलता के उपचार का मूल मंत्र क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, कैलोरी की मात्रा कम करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि कैलोरी की मात्रा कम करना। दूसरा है शारीरिक श्रम अधिक करना। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है आपका कि वसायुक्त भोजन का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन क्या है, ए तथा बी दोनों स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो ए तथा बी दोनों। स्थूलता के उपचार का मूल मंत्र क्या होता है, तो कैलोरी की मात्रा को हम कम कर देंगे और शारीरिक श्रम अधिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो मोटापा है वो कंट्रोल हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट, आपका मोटापा जो है ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे कैलोरी से ही तो क्या होता है, हमारा बॉडी वेट बढ़ता है स्टूडेंट, और हम कैलोरी लेते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब लेते जा रहे हैं, वसा लेते जा रहे हैं, सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा सभी से हमको क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है स्टूडेंट। हाँ, और उसको क्या करें, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसका मतलब हमारे शरीर में खपत नहीं हो पा रहा है, तो यही कहीं ना कहीं ये कारण जो है हमारा बन जाता है मोटापा का। जब जितना हम कैलोरी ले रहे हैं स्टूडेंट और उसको हम अगर खपत करते जाएंगे, यानी उसका यूज करते जाएंगे अधिक कार्य करके, तो कभी भी हमें क्या है, मोटापा नहीं आ सकता स्टूडेंट। ठीक है, कभी भी हम मतलब मोटापा से ग्रसित बीमारी से जो है नहीं गुजर सकते। इसीलिए जितना भी हम कैलोरी लें तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैलोरी के अनुसार हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो हम किसी भी मोटापे संबंधित बीमारी से जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है, रक्तदान बढ़ जाता है, इसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है परासरण दाब, दूसरा ऑप्शन है प्रकुंचन दाब, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द होगा स्टूडेंट। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रकुंचन दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रकुंचन दाब होता है स्टूडेंट। ठीक है, बिंदु रहेगा कप पे बिंदु हो जाएगा प्रकुंचन दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, 73 क्वेश्चन जो है आपका कि प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है, 80 से 90 तक, 90 से 95 तक, 95 से 100 और 110 से 130 तक स्टूडेंट। ठीक है, तो एक प्रौढ़ व्यक्ति का जो है प्रकुंचन दाब जो होता है स्टूडेंट कितना होता है आपका 110 से 130 होता है। क्या होता है, 110 से 130 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो रक्त दाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ निरंतर होता रहे तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन है मध्य रक्तचाप, तीसरा ऑप्शन है निम्न रक्तचाप, और चौथा ऑप्शन है सामान्य रक्तचाप स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है आपका मतलब रक्त दाब जो है अंतर से बढ़ जाए तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में याद रखिएगा उच्च रक्तचाप वाली प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 75 में क्या पूछ रहा है कि रक्त दाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना गया है। पहला ऑप्शन है हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन है आंतों से, तीसरा ऑप्शन है हृदय से, और चौथा ऑप्शन है आपका फेफड़ों से स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है हृदय से। कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हृदय से हम जो है इसका जो है संबंध मानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मधुमेह संबंधित बीमारी जो है किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह बीमारी का संबंध किस क्रिया से है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा ऑप्शन उपापचय, तीसरा ऑप्शन है पाचक, और चौथा ऑप्शन है मानसिक। तो याद रखिएगा कि जो मधुमेह बीमारी होती है उसका संबंध किससे होता है स्टूडेंट, उपापचय से होता है। किससे होता है, आपका उपापचय संबंधित जो है मधुमेह बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है स्टूडेंट, किसकी कमी के कारण
कार्बोज पदार्थ का उपापचय नहीं होता? पहला ऑप्शन है रक्त की, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन की, तीसरा ऑप्शन है वसा की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसकी कमी के कारण जो है कार्बोज पदार्थ का उपापचय नहीं हो पाता है? तो याद रखिएगा कि हार्मोन्स के कारण। किसके कारण स्टूडेंट? हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स में कौन सा है हार्मोन्स? तो इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बार बार तथा अधिक मात्रा में मूत्र का होना अर्थात क्या कहलाता है? आपका पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, डायबिटिक और क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो बार बार जो है अधिक मात्रा में मूत्र जो है निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो पॉलीयूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया होती है। और क्या है स्टूडेंट? अगर मान लीजिए बार बार भूख लग रही है, ठीक है, अब अगर बार बार जो है भूख लग रही है, ठीक है, बार बार जो है बार बार भूख लग रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो क्या बोलते हैं? पॉलीफेजिया बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पॉलीफेजिया बोलते, भूख लगने को क्या बोलते हैं? पॉलीफेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके जो है, जब हम आप लोगों को मधुमेह पढ़ाएंगे ना स्टूडेंट, तो उसमें जितने भी स्टेजेज होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सब आपको, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ये सब आप लोगों को हम उसमें जो है जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब आप लोगों को उसमें स्टडी कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, चैनल का नाम क्या है आपका? एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है स्टूडेंट। ठीक है, प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की, आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़िए। मुझे भी इससे क्या होता है स्टूडेंट, आपको मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, हमें भी लगता है कि नहीं, आप बच्चों को जो है बच्चों के लिए काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए स्टूडेंट कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप लोग क्या है कमेंट के जरिए क्वेरी कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर देंगे और चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को हम जवाब दे देंगे स्टूडेंट की जो है आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हुए तब फिर अगला हम क्या करते हैं टॉपिक पढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मधुमेह रोग प्रौढ़ावस्था में कितनी उम्र में होता है? पहला ऑप्शन है 30 से 30 दे दिया है, ये क्या हो जाएगा आपका? 30 से 35 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 30 से 35 वर्ष में, फिर क्या है 45 से 50 वर्ष में, 35 से 40 वर्ष में और 28 से 30 वर्ष में स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मधुमेह रोग जो है प्रौढ़ावस्था में कितनी उम्र में होता है? तो याद रखिएगा कि जो है 45 से 50 वर्ष में होता है। लेकिन आज क्या है, आज छोटे छोटे बच्चों को भी क्या हो रहा है? डायबिटीज़ हो जा रहा है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जो है आधुनिक जीवन शैली जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो है घातक है स्टूडेंट। ठीक है, तो आधुनिक जीवन शैली को हम लोग इतना महत्व दे दिए हैं कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है परेशान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, खाली स्थान है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यकृत है। क्या हो जाएगा? यकृत है। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर क्या है क्वेश्चन आपका दूसरा, क्या है? यकृत का रंग, खाली स्थान है, होता है। यकृत का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो हमारा लीवर होता है वो क्या होता है? भूरा। ठीक है, भूरा लाल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? चॉकलेटी कलर का होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और यकृत का रंग क्या होता है? भूरा लाल होता है या फिर चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 82 की यकृत में विटामिन संग्रहित किए जाते हैं, कथन सत्य है या असत्य है? ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यकृत में विटामिन जो
जो है संग्रहित किए जाते हैं, तो ये क्या है, आपका कथन जो है सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यकृत में खाली स्थान है का संग्रह नहीं हो पाता, विटामिन का, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का स्टूडेंट। ठीक है, तो यकृत में जो है किसका संग्रह नहीं होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वसा का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन जो है आपका, खाली स्थान है की कमी से वसी यकृत व तथा परिगलन को बढ़ावा मिलता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन विटामिन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है प्रोटीन, जो है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट कि यकृत खाली स्थान का संग्रह कब होता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है, यकृत खाली स्थान का संग्रह कच्छ होता है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा, कच्छ होना चाहिए, कब नहीं, संग्रह कच्छ होता है। ठीक है, संग्रह कच्छ, ये कब नहीं होगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विटामिन ए होता है। ठीक है, संग्रह कच्छ कौन है, तो विटामिन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रोग की स्थिति में कार्बोज की मात्रा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है पीलिया, दूसरा ऑप्शन टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है खसरा, चौथा ऑप्शन है तपेदिक स्टूडेंट। तो क्या होगा, किस रोग में जो है हमें कार्बोज की मात्रा देनी चाहिए स्टूडेंट, तो पीलिया की कंडीशन में। किस में, पीलिया की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन 87 जो है, हेपेटाइटिस ई के ही कारण गर्भवती स्त्रियों में मृत्यु की दर कितने प्रतिशत आंकी जाती है। पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन क्या है आपका 40% स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पेनक्रियाज के रोगों में कितने जो क्या है शोध होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 शोध होते हैं। कितने शोध होते हैं स्टूडेंट, जो है पेनक्रियाज के रोगों के कितने शोध होते हैं, तो 2 शोध होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, किस रोग में सहटा पेट में दर्द होता है। पहला ऑप्शन है थैलेसमियम रोग में, दूसरा ऑप्शन है पेनक्रियाज रोग में, तीसरा ऑप्शन है पीलिया और चौथा ऑप्शन है खसरा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन जो है किस रोग में सहसा पेट में दर्द होता है, तो आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, अब इसके आगे नहीं है क्लास क्वेश्चन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्लास जो है होगा आप लोगों का चैप्टर वाइज चलेगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, एक्सपर्ट ई है स्टूडेंट। ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है स्टूडेंट। ठीक है, बाई मंजू मैम। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को मेजर होम साइंस के साथ साथ क्या है को करिकुलर भी हम स्टडी कराएंगे। आपका जो है प्रैक्टिकल फाइल्स से संबंधित भी आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। आप लोग ज़रा सा भी परेशान मत होइए। ठीक है, आप लोग सिर्फ बस चैनल से जुड़िए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आपका मई या जून में हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मई या जून में जो है संभावना बन रही है स्टूडेंट कि एग्ज़ाम होने की संभावना जो है मई जून में आप लोगों की बन रही है। इसलिए जितना भी हम आप लोग को दे रहे हैं डेली का डेली आप लोग सिर्फ लेक्चर देखिए और अपनी तैयारी जो है बेहतर करिए स्टूडेंट। ठीक है, आपकी तैयारी जितनी बेहतर हो जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है आप लोगों का इस बार क्या है लास्ट ईयर है, तो इसमें परसेंटेज आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें अच्छा से अच्छा आप लोग परसेंटेज गेन कर लें। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।
मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगली क्लास आप लोगों का जो है अभी पार्ट बी हम स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट। थ्योरी में जो आपका पार्ट बी नहीं स्टूडेंट, आपका जो है मतलब सेकंड पेपर आप लोगों का हम स्टार्ट किए हैं थ्योरी में, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद तब आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो है हम शुरू करेंगे थ्योरी में, ठीक है। पहला अभी एक यूनिट आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट आप लोगों का कंप्लीट करने के बाद तब आप लोगों का फिर से हम फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।